नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आपका भर्ती निकाला गया है 3071 पदों पे आपका जो है ये भर्ती निकाला गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो आपका दिया गया है, यानी कि पहले तो आपका ये जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का है, और जिसमें आपका दिल्ली पुलिस मेल के लिए है और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है सब इंस्पेक्टर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी इन सीएपीएफ। तो दोस्तों, ये जो आपका 3071 पदों पे है, और यहाँ पे जो है इसमें जो है यानी कि 2861, तो कुल मिलाकर आपका जो है 3071 पदों पे जो है भर्ती निकाला गया है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। आपका जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, सैलरी, सिलेबस, इन सब के बारे में यानी कि हम बताएंगे। तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अब इसको जो है पहले दोस्तों इसको सीपीओ कहते थे, अब जो इसको कहते हैं यानी कि ये जो आपका है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यानी कि इसको अब सीएपीएफ के नाम से जानते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो ये जो आपका फॉर्म है यानी कि दोस्तों, ये आपका फॉर्म 26 सितंबर 2025 से आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और इसका जो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर रखा गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो ये फ़ी पेमेंट आप जमा कर सकते हैं 17 अक्टूबर तक, और इसमें आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत आ जाती है तो 24 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक आप इसमें जो है सुधार कर सकते हैं। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का डेट है नवंबर से दिसंबर 2025 में रखा गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है यानी कि सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी का सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो इसमें आपको लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा 35,400 जो इसका है, ये बेसिक सैलरी है। इसमें आपको और अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, और 1,12,400 तक का है। ग्रुप बी का आपका ये है। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का, जिसमें मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, इसमें भी आपको 35,400 यानी लेवल 6 का सैलरी इसमें भी दिया जाएगा। ग्रुप सी का है आपका। और टेंटेटिव वैकेंसीज है दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है इसमें आपका अभी इतना निकाला गया है, और बाद में ये जो आपका वैकेंसी है बढ़ भी सकता है, यानी बढ़ेगा ज़रूर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका सब इंस्पेक्टर में 142 निकाला गया है। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज पदों को बताया गया है। तो टोटल ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में 142 है, जो कि ये मेल के लिए है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए 70 वैकेंसीज है। और इसके बाद में सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी सीएपीएफ में आपका जो है यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि सीआरपीएफ में आपका जो है 1029 है, बीएसएफ में 223 है, आईटीबीपी में 233 है, और सीआईएसएफ में 1294 है, एसएसबी में आपका 82 पद है। तो यहाँ पे आपका मेल का जो है 2651 है, और फीमेल का जो है 210 है। तो इसमें 2861। तो इन सभी पदों को मिला करके आपका जो यहाँ पे 142, 70, तो 3071 पद होता है कुल मिला करके। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ से जो दिया गया है एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपका जो एज लिमिट रखा गया है 1 अगस्त 2025 रखा गया है, जिसमें दोस्तों आपका यानी कि यहाँ पे 1 अगस्त 2025 से आपका जो है उम्र का गणना किया जाएगा। इसके बाद में आपका जो अगला यहाँ से दिया गया है, तो उम्र जो आपका होना चाहिए यानी कि कम से कम जो उम्र है आपका एज जो है 20 वर्ष कम से कम, 25 वर्ष अधिकतम। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, एक सर्विसमैन को 3 वर्ष का इनको भी छूट दिया जाएगा। तो ये जो आपका है एज रिलैक्सेशन हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ से जो दिया गया है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये आपका जो दिया गया है, जैसे मान लीजिए जिसको भी यानी कि SC हो गया, ST, OBC, EWS, ESM, तो ये लोग जो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे यानी जिसको छूट लेना होगा, वो लोग जब आपका जो है यानी कि होगा फिजिकल, तो उसी समय आपको ये जो सर्टिफिकेट है दिखाना होगा, तभी मान्य होगा, और सेंट्रल वाला ही चलेगा। और अगर आप मान लीजिए जैसे 20 से 25 वर्ष रखा गया है, और अगर आप जैसे मान लीजिए SC ST से आते हैं 5 वर्ष का आपको जो है छूट दिया जाता है। तो अगर आप
यानी कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है काम नहीं करेगा, यानी कि उसके पहले का जो है बना होना चाहिए। इसके बाद में तो आप जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगर आपका उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष, मान लीजिए 26 से 27 वर्ष है, तो आप दोस्तों जो है यानी कि जनरल में भी काउंट नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर आपका एज मान लीजिए 26 से 27 वर्ष है और इसमें जनरल का दिया गया 20 से 25 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए। तो ये आपका जो है आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो होना चाहिए सेंट्रल वाला लगेगा सर्टिफिकेट। इसके बाद में आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से दिया गया है। तो आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका यानी कि होना चाहिए योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री बोला गया है। प्रतिशत इसमें नहीं दिया गया है। अगर आपका कितना भी प्रतिशत है, आप पास हैं, तो आप जो है इसमें यानी कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपका बैचलर डिग्री बोला गया है। BA BSc BCom आपका कुछ भी हो, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है दोस्तों, इसके बाद में आपका यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। तो इसका जो फ़ी है 100 रुपये फ़ी है। और SC ST हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, इनका जो है 0 रुपये फ़ी है। और इसके बाद में आपका यहाँ से करेक्शन के बारे में बताया गया है। आप लोग करेक्शन यानी कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसका जो एग्जामिनेशन है इसमें भी आपका बदलाव किया गया है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 50 का होगा। और 2 घंटे का जो है पेपर है। इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट, यानी प्रत्येक पार्ट के लिए 30 मिनट आपको दिया जा रहा है। और जनरल नॉलेज में जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इसमें आपको जो है यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर है, तो 30-30 मिनट का सभी हुआ आपका इसमें। तो इसमें भी आपको जो है 30 मिनट ही दिया जा रहा है। इसमें कम देता तो सही रहता, क्योंकि यहाँ पे मैथ में भी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। इसमें तो चलने के लायक है, क्योंकि इंग्लिश आपका 50 आधा घंटा दिया है, सही है। और आपका जो यानी कि रीजनिंग होगा, इन सब में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। तो दोस्तों आपका ये सब जो है यानी कि 2 घंटे का पेपर है। सभी पार्ट में आपको आधा घंटा का टाइम दिया जा रहा है। पेपर सेकंड आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी आपका जो है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर। तो यानी कि आप समझ लीजिए 200 मार्क्स का आपका ये, और इंग्लिश जो है 50 मार्क्स का, ये 250 मार्क्स का आपका केवल इंग्लिश का ही है। तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका ये 250 नंबर का आएगा। तो और इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि 0.25 मार्क्स रॉन्ग आंसर। तो आपका एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए आपका जो है निगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/4 का। तो और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। तो NCC सर्टिफिकेट, यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 10 नंबर दिया जाएगा, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे दिया गया है बोनस मार्क्स इन एच पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी कि प्रत्येक पेपर में आपको जो है 10 मार्क्स। यानी कि जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है उसको 20 मार्क्स दिया जाएगा। NCC B सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 12 नंबर दिया जाएगा। NCC A सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 8 नंबर दिया जाएगा। तो ये भी अब बहुत मायने रखता है सर्टिफिकेट NCC का। और इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है सिलेबस। तो सिलेबस आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, इंडिकेटिव सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका ये जो दोनों पेपर है दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का नहीं, केवल आपका फिजिकल ही आपका क्वालिफाइंग का है। इसमें इस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों से आपका जो है मेरिट बनेगा। और यहाँ पे आपका जो है ये सब दिया गया है, यानी कि क्या क्या पूछा जाएगा, आप इसको जो चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपका यहाँ से जो अगला दिया गया है फिजिकल के बारे में बताया गया है। तो इसका जो फिजिकल है यानी PST, तो हाइट नॉर्म्स यानी SI सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का, जिसमें मेल कैंडिडेट का जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85। मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यानी कि जो भी गढ़वाल कुमाऊनी और हिमाचल प्रदेश गोरखा डोगरस यहाँ से आते हैं उनका जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है 80 से 85 ही चलेगा। और यहाँ पे आपका दिया गया है ऑल कैंडिडेट यानी ST से जो आते हैं
162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 77 से 82, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। इसके बाद में जो हिल एरिया से आते हैं यानी फीमेल, उनको भी 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। इसके बाद में आपका जो हाइट यहाँ पे दिया गया SI का है, ये इसमें भी आपका जो है सेम ही है, केवल आपका जो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा 155 सेंटीमीटर इसमें है, और ऑल फीमेल के लिए यहाँ पे बिलोंग ST का 154 सेंटीमीटर। इसके बाद में वेट आपका जो हाइट के यानी कि उसके आधार पे होना चाहिए। इसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया है PT। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर का रेस है 16 सेकंड में, 1600 मीटर का यहाँ पे रेस है 6.5 मिनट में, और आपका लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपका है 3.65 मीटर, 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप आपका है 1.2 मीटर, 3 चांस दिया जाएगा। शॉर्ट पुट इसमें आपका जो है यानी कि 16 है, जो कि आपको यानी कि 4.5 मीटर, 3 चांस दिया जाएगा। और आपका जो है यहाँ पे फीमेल के लिए दिया गया है जो कि 100 मीटर का रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर का रेस 4 मिनट में, और 800 मीटर का रेस 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, 3 चांस। हाई जंप है आपका 0.9 मीटर, 3 चांस इसमें दिया जाएगा। तो ये सब आपको जो है पूरा करना होगा। ये आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ से जो है इसके बाद में दिया गया है, और आपके जो शरीर पे जो है यानी टैटू ये सब नहीं होना चाहिए, ना हो तब भी सही है। टैटू नहीं अगर हो तो आप लोग जो है हटवा लीजिएगा। इसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आपको जो है चुनना होगा, यहाँ पे दिया गया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप जो भी चुनना हो चुन सकते हैं। एक तो आपका है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगा, जिसको जो पसंद हो। सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और जो आपका है सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसके बाद में सशस्त्र सीमा बल SSB हो गया आपका। तो ये जो है आपको चुनना होगा। इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद में जो आपका यहाँ से दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपको पता ही है, यानी कि आपका 2 एग्ज़ाम होगा। इसके बाद में आपका फिजिकल PT PST हो गया। इसके बाद में मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से दिया गया है यानी कि आपका जो ये आई यानी कि आँख का जो देखा जाता है, इसमें 6/6 होना चाहिए। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों इसके बाद में आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके आप जो है हमें बताएं कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। तो हम यानी कि प्रयास करेंगे और यानी कि आपको और अच्छे तरीक़ों से बताने का यानी कि प्रयास करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से दिया गया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है भागलपुर, मुजफ्फरपुर होगा, पटना, आगरा, बरेली होगा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर होगा, और प्रयागराज है, वाराणसी है, गया है। यहाँ पे आपका जो ये जो है एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिसर वेबसाइट दिया गया है। तो इसके बाद में यहाँ से आपका ईस्टर्न में आपका जो है श्री विजयपुरम है, जमशेदपुर है, बालेश्वर है, ये सब जो है आपका यानी कि दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।